एक बार की बात है जब देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध असंख्य वर्षों तक चला। असुरों की संख्या और शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जबकि देवता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। देवताओं का नेतृत्व देवेंद्र इंद्र कर रहे थे, परंतु असुरों की शक्ति के आगे वे टिक नहीं पा रहे थे। हार से निराश होकर सभी देवता इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर और अन्य ब्रह्मलोक गए और भगवान ब्रह्मा से सहायता की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, इस समय असुरों की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई है। अब केवल भगवान विष्णु ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। वे ही सृष्टि के पालन करता है और धर्म के रक्षक भी। तुम सब उनके शरण में जाओ। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, असुरों की बढ़ती शक्ति से हम सब अत्यंत चिंतित हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में अधर्म फैला रहे हैं। कृपा कर हमें उनसे रक्षा प्रदान करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे देवगण, चिंता मत करो। उचित समय आने पर मैं अवश्य ही असुरों का संहार कर तुम्हारी रक्षा करूंगा, परंतु अभी मैं कुछ काल के लिए विश्राम करना चाहता हूँ। लंबे समय तक सृष्टि का संचालन करते करते भगवान विष्णु थक चुके थे, अतः उन्होंने कहा, मैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन क्षीर सागर में योग निद्रा में जाऊंगा। इस अवधि में संसार के सभी शुभ कार्यों को स्थगित रखा जाए। जैसे ही भगवान विष्णु योग निद्रा में गए, चारों दिशाओं में शांति छा गई। देवता, मनुष्य और ऋषि सभी उनके जागरण की प्रतीक्षा करने लगे। उनके सो जाने के साथ ही विवाह, यज्ञ, व्रत, संस्कार और मांगलिक कार्य सब रोक दिए गए, क्योंकि बिना विष्णु की जागृति के कोई भी कार्य सफल नहीं माना जाता। भगवान विष्णु की ये योग निद्रा 4 महीनों तक चली, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। इस काल को चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में देवता विश्राम करते हैं और साधक लोग संयम, तप और भक्ति का पालन करते हैं। कहा गया है कि इस समय वर्षा ऋतु होती है, अतः तपस्वी लोग बाहर नहीं निकलते, बल्कि ईश्वर ध्यान में लीन रहते हैं। 4 महीने बाद जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, संसार आपके बिना अधूरा है। कृपा कर जागृत होकर फिर से सृष्टि में मंगल कार्यों का आरंभ करें। भगवान विष्णु ने उसी दिन योग निद्रा से नेत्र खोले। देवताओं ने शंख, चक्र, गदा और पद्म से उनका अभिषेक किया, दीपक जलाए, मंत्रोच्चार किया और तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु के जागने से सृष्टि में फिर से ऊर्जा और शुभता का संचार हुआ। देवताओं ने उल्लासपूर्वक कहा, अब से ये दिन देव उठनी एकादशी या हरि प्रबोधिनी एकादशी कहलाएगा।